यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। ये संकल्प वही है जो अगस्त 2022 में रखा गया, यानी कि जब इसका फॉर्म आया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया इसमें। वैसे तो क्लासेस तो यूट्यूब पे 2020 से चल रही हैं इसमें, लेकिन जब 22 में इसकी वैकेंसी आई तो फिर मैंने क्या किया कि ऐप पर काम किया। मुझे लगा कि अब इस पर जो है थ्योरी पे काम करना चाहिए, ऐप पर पढ़ाना चाहिए। तो 5 सितंबर को CCI लर्निंग ऐप बना। 5 सितंबर से क्लास उस पर CCI पे शुरू हुई, लर्निंग ऐप पे। तो ये उस ऐप का पहला कोर्स था, मुख्य सेविका का। तो जब मैंने कोर्स शुरू किया तो मुझे लगा ना कि देखो पहला स्टार्टिंग अभी हो रही है, तो होता नहीं कि जब कोई चीज़ नया शुरू होता है तो लोग विश्वास थोड़ा कम कर पाते हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं, तो उनको लगता है लोगों को कि इधर तो बहुत सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि आजकल का क्या हो गया है ना कि यूट्यूब पे भी एजुकेशन बन गया है एक प्रकार से व्यापार। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि लगा कि लोगों को कि छोटा चैनल है, अकेले पढ़ा रहे हैं, शायद पता नहीं कौन कोर्स वे पूरा ना कराएं, पता ले पैसा दे तो फंस जाए पैसा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, उस समय देखा होगा सब लोगों ने फीसें रखी 4000, किसी की 5000, किसी की 3000, सबकी फीसें ऐसे थी। लेकिन मैंने जानबूझ के 600 रुपया रखा था ताकि कम से कम क्या हो कि फीस के बहाने ही हमसे लोग जुड़े। मुझे देखो अपने पर पूरा भरोसा था कि हम कंटेंट पे इतना काम कर देंगे कि जो यहाँ से जुड़ेगा पास तो हो ही जाएगा। लेकिन होता क्या नहीं कि ये विश्वास पैदा कैसे होगा, बात ये भी थी। बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि लोग जुड़े कैसे यहाँ से। तो मुझे लगा कि फीस के बहाने कम से कम क्या होगा, फीस कम होगी तो उसी बहाने लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे कि चलो ठीक है फीस कम है तो जुड़ जाओ यहाँ पे। तो इस प्रकार से होते होते लोग यहाँ पे जुड़े। तो जब लोग जुड़ गए, एक काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए यहाँ पर, तो मुझे लगा कि अब लोगों को इतना विश्वास अगर कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि उस विश्वास को डिगा के रखना है, मतलब कि किसी प्रकार से उनका विश्वास ढूंढने ना पाए। तो ये जब मैंने क्लास शुरू किया था सितंबर के महीने में ही, तभी से मैंने बोलना शुरू कर दिया था क्लास में। देखा होगा मैं तो क्लास बोला भी करते थे कि इस पर इतना काम करेंगे हम। वो बराबर काम हो भी रहा था, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा था, कि मतलब ये था कि इस पर इतना काम करना है, क्योंकि ये भर्ती ऐसी थी, इसका सिलेबस था बिल्कुल अलग। इसकी ना कोई किताब, ना कोई नोट्स, कहीं कुछ था ही नहीं भाई। बाकी परीक्षाओं में क्या होता है, GS आ रही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कहीं साइंस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये सबका कंटेंट पूरे यूट्यूब पे है। लेकिन इसमें जो टॉपिक आ रहे थे, सोशियोलॉजी के हों या होम साइंस के हों, वो ऐसा तो था नहीं कहीं किताब विताब कहीं थी मार्केट में। तो ये सबके लिए था चैलेंज। तो इसीलिए मेरे लिए भी चैलेंज था। तो मुझे भी लग रहा था यहाँ पर कि ये है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन असंभव तो नहीं है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर फॉर्म आया है, फार्म पड़ेगा, लोग तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे, तो तैयारी तो करेंगे ही ना, वो कुछ तो पढ़ेंगे ही। तो जब पढ़ेंगे तो उसको हम सरल तो कर ही सकते चीज़ों को। तो फिर मुझे लगा कि अब इस पर जो है BA की किताबें उठानी चाहिए। तो फिर मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी की सारी किताबें ले आई, जितनी भी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में लगभग की हमने किताबें मंगाई थी। उसके बाद उनसे अपना सोशियोलॉजी और होम साइंस, उन्हीं से चीज़ों को निकाल के चीज़ों को धीरे धीरे नोट्स पे काम होता रहा। चीज़ें होती गई और धीमे धीमे करके सही दिशा में चीज़ें हो गई। अब देखोगे तो यहाँ पर नोट्स पे बहुत काम हुआ है। जैसे कि ये लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स बने थे, बहुत काम किए, ये मतलब सबसे कारगर सिद्ध हुए। क्योंकि आप इसमें देखोगे जैसे कि टीकाकरण का ले लो एग्जाम्पल, टीकाकरण वाला जो एग्जाम्पल था, एक पेज में मैंने पूरा टीकाकरण क्लियर कर दिया था। और जितने भी क्वेश्चन टीकाकरण के आए थे वो सब इसी पेज से आए थे, इसी पेज में, क्योंकि इसमें सब कुछ था, बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीज़ें थी इसमें। तो मतलब एकदम से क्या बोलते नहीं, एकदम क्रीम थी। एकदम से बात ये है कि दूध से क्रीम निकाल ली गई, वही चीज़ यहाँ पर थी। तो ये मैंने हर टॉपिक के निकाले थे, ऐसा नहीं कोई एक टॉपिक था। ये देखो हर टॉपिक के देखो, रोग वगैरह हो गए ये सारे। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर तो ये सोशियोलॉजी के जो टॉपिक थे, कितना शॉर्ट में सारी चीज़ें हो गई थी ये। ऐसे ही जो अधिनियम वगैरह, ऐसे आप अधिनियम वगैरह याद करने पे आ जाओगे तो याद नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से जो लोग जुड़े होंगे उनको हर एक अधिनियम नहीं है, हर एक अधिनियम के अंदर जो धाराएँ थीं, एक एक धारा तक याद हो गई थी। कुछ तो कानून ऐसे थे जैसे कि मान लो दहेज प्रथा वाला हो गया, और ये जो हिंसा वाला, घरेलू हिंसा वाला हो गया। ये तो कुछ तो ऐसे कानून थे जिनकी एक एक धारा सबको याद था, मतलब रटा पड़ा था। धारा छोड़ो, जो क्लॉज, सब क्लॉज थे इसके, वो तक सबको याद हो गए थे, क्योंकि इतना शॉर्ट में चीज़ें हुई थी। मतलब कि उस समय बहुत सही तरीके से काम हुआ था। तो मतलब सारी चीज़ें जो हैं बहुत प्रॉपर वे में चल रही थी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर थीं। अब जैसे कि टॉपिक देखो कितना सरल तरीके से मैंने कराया उसको पूरा, और ये टॉपिक में मतलब कहीं से कोई गुंजाइश थी ही नहीं कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि शॉर्ट में ही सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई थी।
तो यही सब चीज़ें थी, इन्हीं सब का परिणाम था कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया इस परीक्षा में। मतलब कि आधे से ज़्यादा लोग तो खैर यहाँ से जुड़े हुए रहे हैं, उसमें मोस्टली लोग तो ऐप से जुड़े थे और कुछ लोग जो ऐप से नहीं जुड़े थे तो यूट्यूब से कहीं ना कहीं जुड़े थे, तो फ़ायदा मिला काफ़ी लोगों को। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नियुक्ति पत्र आज मिल चुका है, कुछ लोगों का छूट गया है तो उनको शायद जो है अगले 1-2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। छूटा उन्हीं शायद है जिनका मतलब ये वेरिफिकेशन शायद नहीं हो पाया था पुलिस वाला, तो उनका छोड़ दिया गया, तो परेशान नहीं होना, वो मिल जाएगा। बाकी नियुक्ति पत्र सबको मिल चुका है, बहुत खुशी की बात है, चारों तरफ खुशी की लहर है मतलब पूरे प्रदेश के अंदर। तो क्योंकि मतलब बहुत सारे मेरे पास तो इसमें फ़ोटो भी हैं कि सबका लगाना पॉसिबल नहीं है, मैंने कुछ लिया है, एक तो जैसे टॉपर का और बाकी 2 और लिए हैं, बताएंगे इसके बारे में। ये हैं उत्तर प्रदेश के टॉपर डॉक्टर श्रेया पांडे, और इन्होंने अपने परिवार का नाम तो रोशन किया ही है, परिवार के साथ में अपने ज़िले का नाम और ज़िले के साथ में पूरे प्रदेश का नाम। भाई पूरे प्रदेश में फर्स्ट रैंक इनका है और उसके साथ में कोचिंग का नाम तो होता ही, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा लगता है बात ये। वैसे तो कभी कानपुर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर इंटरव्यू भी होगा एक, तो वो पड़ेगा चैनल पे। बाकी अगर बात करें यहाँ पर तो एक मैंने एग्जांपल लिया है ये रजनी का, क्योंकि रजनी भी देखो शुरुआत से मुझसे जुड़ी थी स्टार्टिंग से ही। इनका एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पूरा रैंक मतलब पूरी लिस्ट देखोगे तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 करते हुए 10वां नंबर पे जो है वो सबसे कम उम्र की बात करें, क्योंकि बाकी लोगों को तो उम्र इनसे ज़्यादा ही है, सबसे कम उम्र की बात करें, सबसे कम उम्र में इतनी अच्छी रैंक की बात करें तो वो इन्हीं की है। मात्र भी 24 साल की उम्र है और 10वां रैंक इनका है 10th। उसके पीछे का रीज़न भी है क्योंकि इनकी आदत, एक बहुत अच्छी आदत ये थी, इनको जो बताया जाता था वो बिल्कुल करते थे, क्योंकि मतलब देखते थे स्टार्टिंग से ही मतलब जो भी चीज़ बता दोगे तो वो काम होगा। मतलब इनमें वो नहीं था कि उधर कर लो, उधर कर लो, उधर कर लो, ये सब चीज़ें नहीं थी। एक चीज़ को बार बार रिवीजन करना मतलब बिल्कुल एकदम जड़ से ख़त्म कर देती थी उसको, बात ये। तो वो चीज़ें थी, इनमें आदत थी, तो उसी का फ़ायदा इनको मिला और 10वां रैंक है पूरे प्रदेश में इनका। मात्र अभी 24 साल की उम्र है अभी की बात करें, बाकी परीक्षा के समय तो मात्र 22 साल। तो ये हो गया। बाकी अगर बात करें उसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि उनका सबसे कम उम्र की बात करें और इन लोगों का सबसे ज़्यादा उम्र का था, यानी कि ये कुसुम हो गए और ये विजय लक्ष्मी। अब सोचो इनका इतना उम्र हो गया, 20-20 साल पहले शादी हो रखी, मतलब शादी हुए हो गया 20-20 साल पहले, मतलब पढ़ाई से मतलब सोचो 15-15, 20-20 साल का गैप, उसके बाद पढ़ाई को शुरू करना। वही होता है ना कि सही गाइडेंस में और सही दिशा में अगर काम किया जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, वही चीज़ें यहाँ पर हुई। और क्योंकि इन लोगों को क्या है कि इन लोगों को तो मतलब क्लास के साथ में इनको अलग से मोटिवेट भी करना पड़ता था, बीच बीच में बात ये, तो इनका जो है क्लास को तो पढ़ाई चलती थी, साथ में अलग से मोटिवेट भी करना पड़ता था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है पढ़ाई छूटे काफ़ी समय हो गया, तो अंदर से कभी कभी क्या होता है ना कि लगता है यार हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन नहीं, हो जाएगा। तो मोटिवेट करते करते फाइनली जो है दोनों लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो मेहनत सफल हो गई, क्योंकि इनके लिए मैंने अलग से भी प्रयास बहुत किए, तो लगा कि चलो ठीक है, जो भी मेहनत अलग से हुई वो सफल हो गई। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, नियुक्ति पत्र का काम आज हो गया पूरा। अब मिलना है ज्वाइनिंग लेटर। तो वो क्या होगा कि अब देखो नियुक्ति पत्र सबको मिल चुका है, यानी कि आज से आप जो है विभाग के एम्प्लॉय हो चुके हो, लेकिन सैलरी अभी नहीं मिलेगी। अभी आज एम्प्लॉय बन चुके हो, अब आपको काम दिया जाएगा कि भाई आपको इस जगह पे ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको काम करना है। तो जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। तो अब ज्वाइनिंग के लिए क्या नहीं कि अभी वो भरवाएंगे, अभी क्या बोलते हैं जिला का प्रेफरेंस वगैरह भरवाएंगे, उसके बाद में फिर आपको देंगे कि जो भी जिला मिलेगा, और वहीं पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी और फिर आपको मिल जाएगा ब्लॉक, जो भी ब्लॉक को काम करना होगा। ट्रेनिंग के बाद आपको मिलेगा ब्लॉक, तो फिर वहाँ पे चलेगी आपका हाँ, तो वहीं पर क्या होगा, फिर आपका जो भी काम दिया जाएगा, CDPO आपको निर्देश देंगे, काम जो भी देंगे वो आपको नीचे जो भी आंगनबाड़ी वर्कर होंगे उनसे काम करवाना होगा। यानी कि एक प्रकार से ये है कि CDPO और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उन दोनों के बीच में एक प्रकार से ब्रिज का काम करती हैं ये मुख्य सेविका, या इन्हीं को किसी किसी जगह बोलते हैं महिला सुपरवाइजर, और कहीं तो इनको पर्यवेक्षक अधिकारी बोलते हैं। तो ये पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम यही से निकला और इतना फैल गया है कि समय लड़कियां आजकल मुख्य सेविका लिखती ही नहीं है, वो पर्यवेक्षक अधिकारी लिखना शुरू कर दी। तो देखना वहाँ पर कोई टोकी दे, किसी न किसी जब ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ कोई टोक देगा कि पर्यवेक्षक अधिकारी कब बन गए। तो बात वही है, देखो क्या नहीं किसी किसी राज्यों में बोलते हैं इसी पोस्ट को, बाकी यहाँ पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई अभी
पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है आंगनबाड़ी वाला, तो कहीं कहीं पर इसको अलग अलग नामों से सब जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसको मुख्य सेविका बोल रहे हैं, बात वही है। तो अब जल्दी ही आप लोगों को ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो सारी चीज़ें सही दिशा में चलने लगेंगी। बाकी आज से आपका जो है विभाग के एम्प्लॉय हो चुके हो, अब आपका जीवन एक नए प्रकार से शुरू हो चुका है। यानी कि अभी तक का जीवन जो था वो अलग था, अब ये जो जीवन का शुरुआत हुआ है ये अलग रहेगा। तो मेरी एक सलाह है, जिनका उम्र अभी कम है, ठीक है, तो वो क्या करना, साल 2 साल अभी मेहनत कर लो और काम, क्योंकि अभी देखो जो साल खाना जो एनर्जी रहेगी ना अंदर, अभी सिलेक्शन हुआ है तो अभी एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर है, तो इस एनर्जी का सही प्रयोग कर लो। तो थोड़ा मेहनत कर लोगे साल 2 साल तो एक आगे निकल जाओगे, क्योंकि प्रमोशन इसमें होता है लेट में, एक ही प्रमोशन होता है, वो होगा काफ़ी समय बाद, 15-20 साल बाद कहीं होगा, इतना जल्दी होगा भी नहीं। तो इसलिए क्या है कि अगर साल खान मेहनत कर लोगे हो सकता है CDPO सीधा बन जाओ। और बाकी जिनका उम्र हो चुका है काफ़ी, तो उनके लिए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उनकी बात अलग है, तो फिर अपना जॉब करते रहो। देखो जॉब भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल है ये जॉब रेपुटेड है, और दूसरी बात यहाँ पर एक प्रकार से सोशल वर्क भी है। बाकी जॉब में आप क्या करते हो कि भाई आप कहीं ऑफिस में गए, आपका काम टाइपिंग करना है, तो उधर से कोई आपका काम आ गया, इसको टाइप करके दो, वो टाइप कर दिया, आगे बढ़ा दिए, चला गया। बाकी कहीं पर होता है कहीं कुछ पीछे से आदेश आ रहा है, आप उसको आगे बढ़ा दिए, आगे काम चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि आप एक प्रकार से सोशल वर्क कर पाओगे, समाज सेवा। जैसे कि जो NGO होते देखा होगा ना, बहुत सारे NGO काम करते हैं, उन NGO में क्या होता है कि जो भी लोग काम करते हैं एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, पैसा नहीं मिलता है। इसमें क्या सरकार आपको पैसा भी दे रही है और आप चाहो तो सेवा भी कर सकते हो। भाई आप जो भी लैक्टेशन वाली महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, किशोरियां हैं, इनको पोषण वगैरह, इनके स्वास्थ्य को ध्यान रखना, तो ये सारी जिम्मेदारी आपको दी गई है ना कि इनको काम करवाना है नीचे, मतलब आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से सारा काम होना है। अब पता लगे दलिया का पैकेट ऊपर से चला, तो वो पैकेट अगर जिसको चाहिए उस तक पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा ना, पोषण उसको बराबर मिलेगा। और अगर वो पैकेट ना मिल पाया उसको, तो पोषण कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा उसका। तो ये काम आपको दिया गया कि आपके माध्यम से ही वो काम होना है। ऊपर का अधिकारी थोड़ी ना बांटने आएगा, भाई DPO हो गया, CDPO हो गया, वो थोड़ी ना बांटने जाएगा, ना देखने जाएगा कि यहाँ किसको मिला कि नहीं मिला, वो तो आपसे पूछेगा, आपको बताना है नीचे वाले से कि देखना है कि कहाँ बटा कि नहीं बटा। आपको तो खैर ग्राउंड पे ही जाना पड़ेगा नीचे, बांटने का काम तो खैर आंगनबाड़ी वर्कर का ही होता है, लेकिन इनकी प्रेजेंस में ही लगभग सारे काम होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है इस पूरी प्रक्रिया की। ऊपर से लेकर बात करें नीचे तक में, अगर एक बहुत बड़ा रोल जिसका होता है वो है इस पद का। इसीलिए बोलते हैं सुपरवाइजर। भाई देखा होगा ना, कोई भी कंपनी होती है, वहाँ पे जो काम हो रहा होगा, तो सुपरवाइजर का रोल काफ़ी बड़ा होता है। भाई वो सुपरवाइज करता है कोई भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि मशीन में खड़ा है, पकड़े हो और मशीन अपने आप चल रही, तो काम में सब लोग लगे रहें, बराबर सब लोग काम करते रहें, तो वो काम सुपरवाइजर का होता है। तो एक महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है सुपरवाइजर की। जैसे कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, तो वैसे इसमें भी है, तो ये भी एक प्रकार से वही काम है। तो यहाँ भी सुपरवाइज करना है आपको, ताकि काम जो भी है वो प्रॉपर होता रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जॉब रेपुटेड है, अच्छा लगेगा काम करते, फील्ड पे जाओगे सम्मान मिलेगा। तो को पैसा तो हर जगह मिलता है, पैसा इसमें भी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि पैसा मिल रहा है बाकी सम्मान नहीं मिल रहा है। भाई ऑफिस में गए, काम करके निकल आए, वही 4-5 लोग हैं, और उसमें भी सारे अगर बराबर के हैं, मतलब सेम पोस्ट पे, तो वो थोड़ी ना सम्मान देंगे आपको। भाई जाहिर सी बात है, जब सेम पोस्ट पे कोई होगा तो वो सम्मान क्यों देगा, उसको खुद ही दो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि भाई आप जब फील्ड पे जाओगे तो आपके अंडर में आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर, तो ये सारे लोग तो आपके अंडर में काम करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि मान लो कि ANM वगैरह के साथ में कोई मीटिंग हुआ स्वास्थ्य विभाग के साथ में, तो वो भी सारे एम्प्लॉय आएंगे, तो वहाँ पर भी आपका पद तो कहीं ना कहीं ऊँचा ही रहेगा उन लोगों से। तो एक प्रकार से सम्मान मिलता रहेगा, बात ये मतलब जो है काम चलता रहेगा। तो अच्छा है, अच्छा लगेगा काम करते। बाकी जिनका उम्र अभी है तो आप थोड़ी मेहनत कर लो और आगे निकल जाओगे, और बाकी जिनका ऑप्शन ही नहीं है तो चुप मेहनत अपना काम करो इसी पे। बाकी किसी प्रकार से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करिएगा, तो बताएंगे इसके बारे में। बाकी यही जानकारी थी कि CCI लर्निंग ऐप क्रिएटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के लिए गर्व का पल है, क्योंकि यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की पहली जो रैंक है, उत्तर प्रदेश के जो टॉपर हैं डॉक्टर श्रेया पांडे, आज उनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया है। तो सच में मतलब बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। क्योंकि होता नहीं, जब इंसान कोई काम बराबर करता रहे
उसके बाद जब रिजल्ट आता है ना तो वो चीज़ को वही फील कर पाएगा ना, क्योंकि वो कितना काम, कितनी रातें जगी हैं वो तो हम ही समझ रहे हैं, हम जानते हैं, तो कोई दूसरा थोड़ी समझ पाएगा चीज़ों को। तो चलो ठीक है, बाकी फाइनली सब कुछ अच्छा रहा। सारी चीज़ें अपने तरीके से ही हुई हैं। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार। बाकी किसी कोई प्रश्न हो आप कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।